अरे बबुआ, जरा दादा को खाना दे दे। जा रहा हूँ। ये लीजिए दादाजी। अब्बू जी दादाजी आपको बुला रहे हैं। कहिए क्या बात है? जल्दी बोलिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप इसी बर्तन में खाना खाए, नए प्लेट में खाना खाओगे तो उसमें बाकी लोगों को खाने में गिन आएगी और नया प्लेट खराब हो जाएगा, इसलिए चुपचाप इसी प्लेट में खाना खाए। अच्छा बेटा, मेरा एक बर्तन बहुत ही पुराना और फट भी गया है। सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ। अगर नया कुर्ता आ जाता बड़ा अच्छा होता। आपकी उम्र के एतबार से यही कुर्ता ठीक है। जवान जैसे आप देखिए, नया कुर्ता आपके बदन में कितने दिन रहेगा? चंद दिनों में खराब हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम रोजाना आपके कपड़े धोते जाएं। बेटा, आखिरी बात ये है कि मेरी चारपाई टूट गई, इसमें बहुत खड़बड़ बढ़ गई है, पूरी रात सो नहीं पाता। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते जा रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जाओ, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं कि आज तुम लोगों को नया किस्सा सुनाएं। बेटा महराज, खड़े हो जाओ। जी सर। बेटा आप बताओ, कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? जी सर, मुझे जिन्नों और परियों का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह, बैठ जाओ। थैंक यू सर। बेटा इज़हान, जरा तुम खड़े हो जाओ। जी सर। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, मुझे अकबर और बीरबल का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह, बैठ जाओ। बेटा हुज़ैफ, जरा तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाल्लाह, बैठ जाओ। जरा मुसद्दिक बेटे, तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर, कोई ऐसा किस्सा बताओ जिससे हम सबको नसीहत और सबक मिले। माशाल्लाह, बिल्कुल, बैठ जाओ। तो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी किताब लाया हूँ जिसमें नए नए और खूबसूरत किस्से हैं। मैं तुम्हें इस किताब में से एक अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ। तो ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप बहुत खूब और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग एक खराब से रूम में उनका इंतजाम किया था। बच्चों, समझ आ रहा है? यस सर। एक दिन दादा जान को खाना देकर माँ आई तो बच्चों समझ में आ रहा है? माँ ने देखा कि बच्चा हाथ में कलम लेकर कॉपी पर काफी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा है। ये देखकर उसके पास बैठी और कहने लगी, बेटा तुम क्या बना रहे हो? तो बच्चे ने कहा, अम्मी मैं घर बना रहा हूँ। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी शादी हो जाएगी और तब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इसी घर में रहेंगे। बच्चे की ये बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। माँ ने पूछा, बेटा ये साइड में क्या बना रहे हो? तो बेटे ने कहा, अम्मी जान ये मेरी अम्मी और अब्बू का घर है। जब आप और अब्बू जी बूढ़े हो जाएंगे तब आप लोग इसी घर में रहेंगे।
तो माँ ने कहा बेटा तुम हमें अपने घर से अलग रखोगे। बेटे ने कहा हाँ, जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा है। तो समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन अपने तब इसी घर में रहेंगे। माँ ने कहा बेटा तुम हमें अपने घर से अलग रखोगे। बच्चे ने कहा हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आ जाया करूंगा जैसे आपने दादा जान को अलग रखा है। समझ में आ रहा है बच्चों? उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगा दी और उसका अच्छा इंतजाम किया। कहानी खत्म। इससे हमें यह सबक मिला कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हैं मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उनको? हाँ, एक आइडिया आया। दादाजी मैं स्कूल से आ गया। आया बेटा, आज की पढ़ाई कैसी रही? अच्छी रही दादाजी। दादाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बबुआ बोलो, क्या बात है? दादाजी मेरे अब्बू अम्मी जो आपके साथ करते हैं वो सही नहीं है, मुझे इससे तकलीफ होती है। हाँ बबुआ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ कहूँगा जो कुछ मिल रहा है उससे भी महरूम हो जाऊँगा, इसलिए यही टूटा फूटा बर्तन ही सही है। लेकिन दादाजी मुझे इससे तकलीफ होती है। तो फिर क्या करे बबुआ? मेरे पास एक हल है। वो क्या है बबुआ? दादाजी अगली बार जब मैं आपके लिए खाना लाऊं तो आप वो बर्तन गिरा देना, वो बर्तन टूट जाएगा और कुछ सान आपके कुर्ते पर भी लग जाएगा। अरे लाल, कैसी बातें कर रहे हो? ये मिट्टी का बर्तन तो मेरा एक सहारा है। अगर ये टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा? अगर कुर्ता खराब हो गया तो पहनूंगा क्या? दादाजी आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ना। आप टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है बबुआ। दादाजी मैं चलता हूँ पढ़ाई करने के लिए। जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। बबुआ, अरे बबुआ। हाँ अब्बू, जरा दादा को खाना दे दे। जा रहा हूँ। ये क्या कर दिया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई देता ये मिट्टी का बर्तन है, ख्याल से पकना चाहिए ना। क्या आप बताएं कि उम्र के साथ साथ अक्ल भी बूढ़ी हो गई है, कुछ होश नहीं रहा था क्या? इतनी लापरवाही रह गई है, ऊपर से कुर्ता भी गंदा कर गया, पूरे सानत का धब्बा लग गया। कौन देगा इसे? जरा भी समझ नहीं है तुझे क्या? अब्बू बड़े दुख और अफसोस की बात है, दादाजी ने बरसों पुराना और प्यारा बर्तन तोड़ दिया। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, ऊपर से कुर्ता भी खराब कर दिया, मेरी उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया। कैसी उम्मीद है बेटा? अब्बू मैंने सोचा था कि जब आप बूढ़े हो जाओगे और दादाजी इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं इस बर्तन में आपको खाना दूंगा, ये कुर्ता आपको पहनाऊंगा।
ये क्या कहा बेटा आपने फिर से कही? हाँ अब्बू, मेरी दिली तमन्ना थी और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जब दादाजी इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं इस बर्तन और इस कुर्ते को हिफाजत से रखूंगा और जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसी बर्तन में खाना परोसूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। जो मैंने अपने बाप के साथ किया वो आप मेरे साथ भी करोगे? अब्बू, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं बेटे नहीं, मुझसे ये कभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो जरा सोचे आपके वालिद कैसे बर्दाश्त करते होंगे। हाँ बेटा आपने ये ठीक कहा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो गफलत में पड़ा हुआ था, मैंने अपने पापा के साथ बहुत गलत किया। अब्बू जी मुझे माफ कर दिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा और आज से ही आपके लिए नए कुर्ते और नए प्लेट का इस्तेमाल नया इंतजाम करूंगा और उम्र भर आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उफ तक भी न कहें, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नेमत है, वो हमारी जन्नत है। अगर आज हम उनका दिल दुखाएंगे तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और हमारी औलाद भी हमारे साथ वही सलूक करेगी जो हम अपने वालिदैन के साथ करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।